क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स। तुरंत पोजीशन वेक्टर्स अगर आए तो समझ जाओ कि इसका मतलब है ओ ए ओ बी और ओ सी दे रखा है, बस सीधे सीधे। यानी ओ ए वेक्टर को ये कह रहा है, ओ बी वेक्टर को ये कह रहा है और ओ सी वेक्टर को ये बोल रहा है। तुरंत समझ जाइए आप। यानी कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी, यहां कहीं ओ होगा ओरिजिन, तो ये आपका ऐसे करके मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। यानी ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ओ ए वेक्टर है जिसको ए वेक्टर बोलते हैं, ओ बी वेक्टर है जिसको बी वेक्टर बोल रहे हैं, और जो ओ सी वेक्टर है उसको सी वेक्टर बोल रहे हैं। तो हमको दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। सबसे पहला काम है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारी पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं बात करूं तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। तो सबसे पहले मुझको चाहिए ए बी। अब ये काम आपका है बेटा। ए बी कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए। ए बी ओ बी माइनस ओ ए है तो क्या आएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि आपका माइनस का i प्लस का 3j प्लस का 5k आएगा। फिर ऐसे ही बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं BC वेक्टर की। तो BC क्या होगा? OC माइनस OB। OC माइनस OB क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस i, फिर माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2j और माइनस का 6k। ऐसे ही बात करते हैं AC वेक्टर की। तो OC माइनस OA, तो चाहे आप इसको CA वेक्टर भी बोल सकते हैं, AC वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं AC वेक्टर की तो क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 3 माइनस 2i, फिर प्लस का j माइनस का k किया जाएगा। अब ये क्या हो गया? AB वेक्टर निकल आया, BC वेक्टर निकल आया, AC वेक्टर निकल आया। अब आप क्या काम करना है? AB वेक्टर का क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अब आप लोग निकाल लोगे, अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर देंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर कुछ इस टाइप का आया था मेरा, तो ये आपके जो भी आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं वर्टिसेस के, ये राइट एंगल के होंगे। ये काम करना है बच्चों। अब ये आप आराम से कर सकते हैं, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी सब समझा दे रहा हूं मैं एक बार और, अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा है। अंडर रूट ये क्या होगा? -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? उस वेक्टर की लेंथ होती है। तो ये लेंथ पता लग जाएगी, ये लेंथ पता लग जाएगी और ये लेंथ पता लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अगर सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और ये आ रहा है। आप लोग खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन में क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज नॉट ट्रू। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, अगर कोई ट्रायंगल है तो AB प्लस BC प्लस CA करेंगे। अगर एक ही ऑर्डर में जोड़ेंगे तो उनका सम क्या आता है? 0 आता है। तो यानी पहला सही है। उसके बाद मैंने CA वेक्टर को अगर मैं चेंज करके लिखता हूं तो -AC में लिख सकता हूं, ये भी सही है। इसके बाद AB प्लस BC, अब यहां पर इन लोगों ने यहां तो प्लस CA आ रहा है तो यानी ये गलत है, और यहां पर BC की जगह CB कर दिया, ये -CB कर दिया, ये भी सही है। तो यानी कौन सा गलत है? ये वाला गलत है। इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, या तो वो सेम सेंस हो। सेम सेंस का मतलब है वो अपोजिट भी हो सकता है डायरेक्शन और सेम भी हो सकता है डायरेक्शन, और या तो पैरेलल हो। तो ये दो चीजों के अलावा और कोलिनियरिटी की कोई अगर और कुछ भी लिखा हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको फॉल्स बोल देंगे। तो B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर, ये सही है। वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है बेटा, और लैम्डा की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, तो ये भी आपका सही है। अभी मैंने आपको बताया लैम्डा की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, ये भी सही है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब होता है या तो वो एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है।
ठीक है, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर चाहे छोटा हो चाहे उसकी लेंथ बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो है आपका सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों में हो सकता है। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, सही है, ये भी सही है आपका। वेक्टर ए इक्वल टू 3b वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर ए इक्वल टू -2b वेक्टर भी हो सकता है, तो ये भी सही है आपका। बोथ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये मैंने आपसे अभी कहा कि सेम में भी हो सकता है और अपोजिट में भी हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है, डी नहीं हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड का मतलब है ये मॉड ए को हम लोग ये सिंबल दिखा दे रहे हैं, ए दिखा दे रहे हैं हम लोग, एंड लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो बच्चों लैम्डा ए क्या दे रखा है, लैम्डा ए वेक्टर क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, यानी इसका मॉडुलस क्या हुआ, 1 हुआ। अब इसको ठीक से लिख लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, ये एज अ सिंबल दिया है, इन लोगों ने दिया है, तो इसको ऐसे लिख लिया एज अ सिंबल, ये एज अ सिंबल दे दिया मैंने, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि इस पे इसका कौन सा आंसर होगा, डी होगा इसका आंसर। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन आपको बताना है थीटा किसके इक्वल होगा, ये भी आपका ऑप्शनल का सवाल है। तो बच्चों मॉड के अंदर ए डॉट बी लिखा हुआ है और यहाँ पर मॉड के अंदर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो फार्मूला लगा देते हैं बच्चों, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों आपका। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे एन कैप क्यों नहीं लिखा, एन कैप इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्या हुआ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, कॉस थीटा इसको नीचे ले आइए, टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, π/4 आ जाएगा, नोट कर लीजिए, ये आपका π/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6, if vector a dot vector a equal to 0, if vector a dot vector a equal to 0, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, if vector a dot vector a equal to 0, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया mod a स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स mod, तो ये हो गया, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये क्या हुआ, 0 वेक्टर हो गया। जो यहां पर a वेक्टर है इज अ 0 वेक्टर, इज अ 0 वेक्टर। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ a डॉट b इक्वल टू 0, अब मुझको पता है कि ये क्या है, 0 वेक्टर है, तो यहां पर 0 आ गया हमारा, तो ये b क्या है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, एनी वेक्टर, b जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि अब ये तो 0 हो गया, तो ये तो पक्का हो गया 0 आना ही आना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये एनी वेक्टर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कोई भी वेक्टर हो सकता है, b वेक्टर जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है। सर 8, let the vectors vector a and vector b such that mod a equal to 3 mod b equal to root 2/3, then a cross b is a unit vector, यानी कि इसका मॉडुलस क्या होगा बच्चों, इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, तो इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग नहीं, ये 1 हो गया। इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो बच्चों ऐसा करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, मॉड a मॉड b sin थीटा इक्वल टू 1, मॉड a की वैल्यू क्या है 3 इंटू रूट 2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1/√2, यानी कि साइन π/4, यानी कि थीटा क्या होगा यहाँ पे बच्चों, π/4 हो जाएगा। आंसर 9, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस a b c d, एक हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं a b c d, जिसका कांटेक्ट मैं किससे कर देता हूँ, ओरिजिन से करता हूँ, o a o d o b o c, ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर है। जहां पे ये पोजीशन वेक्टर लिखा हो वहां पे जैसे मैंने बताया वैसे समझिएगा, ओ ए क्या है, ये वेक्टर होगा, ओ बी वेक्टर
आपका सेकंड वाला होगा ओबी वेक्टर, फिर ये क्या है ओसी वेक्टर होगा, फिर ये आपको क्या है ओडी वेक्टर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों सेम ही है, उसके एडजेसेंट साइड्स अगर है हमारे पास AB क्रॉस AD, अगर हम ये वाला काम कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, मुझको AB वेक्टर चाहिए। तो AB वेक्टर निकाल लेता हूं मैं। AB वेक्टर कैसे निकलेगा, OB माइनस OA। ये आपका OB वेक्टर है और ये आपका OA वेक्टर है। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2i वेक्टर। बच्चों मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूं, जब आप घटाएंगे इसको इसमें से तो आपका 2i आएगा। फिर ऐसे ही AD वेक्टर निकालेंगे। AD वेक्टर क्या होगा, OD माइनस OA, OC नहीं, OD माइनस OA। तो OD माइनस OA करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का J वेक्टर आ जाएगा। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी AD वेक्टर OD माइनस OA, इसको इसमें से घटाएंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या बचेगा आपका, केवल आपका बचेगा ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये आपका माइनस का आएगा, माइनस का हाफ माइनस का J, ये आपका माइनस का J वेक्टर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, AB क्रॉस AD वेक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, IJK, ठीक है। AB वेक्टर क्या है 1 0 0, ये क्या है 0 माइनस 1 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2K वेक्टर, माइनस 2K वेक्टर आएगा आपका। अब इसका क्या करते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं। AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, इसके क्या करते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 4 का बाहर निकालेंगे 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर यूनिट पे आप टिक कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर 10, if theta is the angle between two vectors, vector A and vector B, then vector A dot vector B greater than equal to 0 only when, if theta is the angle between two vectors, vector A and vector B, then vector A dot vector B greater than equal to 0। तो बच्चों ऐसा तभी हो पाएगा जब थीटा की वैल्यू आपकी 0 से π/2 के बीच में होगी, क्योंकि cos जो है वो पॉजिटिव होगा। तो 0 से π/2 के बीच में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 11, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इसका मॉडुलस क्या होगा, यानी कि इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा 1 होगा, ये हमको पता लग गया। If theta is the angle between them, then A plus B is a unit vector। तो A plus B यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा, आपका 1 होगा। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको, तो इसको स्क्वायरिंग कर दिया जाए, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। अब इसको लगा देते हैं A स्क्वायर प्लस 2A डॉट B प्लस B स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो 1 और 1 2 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया इधर, ये 2 नीचे आ गया। अब A डॉट B को क्या कर सकते हैं, मॉड A मॉड B cos थीटा, ये क्या हो गया 1 cos थीटा की वैल्यू -π/2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/3 हो जाएगी। cos 120 पे जो है वैल्यू जो है वो -1/2 होती है, यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीटा क्या आएगा 2π/3 आएगा।